सपा की सरकार चल रही है और क्यों सपा ही क्यों? पूर्वांचल डायरी न्यूज। सपा ही क्यों? एक होता है खुला एनिमी, एक होता है खुला एनिमी, यानी कि खुला दुश्मन आपका, जो खुले ऐलान करता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुमसे जो बन पड़े वो करो। भाजपा हमारी खुली दुश्मन है, जिसने खुले ऐलान किया आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने खुली तरीके से चैलेंज किया। समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बार बार इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास टाइप के हैं। वो आस्तीन के साथ बने हुए घूम रहे हैं, खोपड़ी पे संविधान रखेंगे, बाबा साहब का फोटो लेके घूमेंगे, शाहू जी महाराज का फोटो लेके घूमेंगे, शाहू महाराज के नाम पे बना हुआ नगर जिला चेंज कर देंगे, बाबा साहब के नाम पे बने हुए इंस्टीट्यूशंस बंद कर देंगे, भीमनगर का बनाया हुआ जिला बदल देंगे, संत रविदास नगर जिला बदल देंगे। तो ये जो एक विचारधारा है, वो विचारधारा है या तो बहुजनवादी विचारधारा या तो उनकी जो संवरवादी विचारधारा, जिसको मनुवादी विचारधारा माने कांशीराम कहते थे, वो विचारधारा, वो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं और वो खुले तौर पे काम कर रहे हैं, ऐलान करके काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी खुली बहुजन विचारधारा पे काम कर रही है, जिसपे कि वो बहुजन से आगे बढ़ के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे काम कर रही है। लेकिन ये तो कभी पी से पंडित बोलते हैं, कभी पी से पिछड़ा बोलते हैं, कंफ्यूज जब खुद ही हैं तो उन्हीं पे तो अटैक किया जाएगा कि अपने दुश्मन को तो सही तरीके से पहचानिए। आपके बीच में घुस के आपके संविधान के ऊपर हमला करके आपके संविधान को खत्म करके और दिखावा कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम वोट बचाएंगे, हम ये करेंगे। तो जो दिखावा करेगा तो निश्चित रूप से जनता को एक कहते हैं ना लॉलीपॉप दे करके बरगला देना, लॉलीपॉप दे करके वोटों की लूट कर लेना, वो दुश्मन को संभालना, उसको पहचानना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमारा बार बार अटैक समाजवादी पार्टी की तरफ होता है। बसपा का दामन थामा है। आपकी राजनीतिक यात्रा में इस फैसले की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है कि देखिए मेरा लक्ष्य जो है चिल्लूपार विधानसभा ही था। आप लोग भी जानते हैं कि चंद परिवार, जैसे वर्तमान चिल्लूपार जो है वो धुरियापार और चिल्लूपार मिल के बना, ठीक है ना। तो धुरियापार से हमेशा से जो है चंद परिवार का ही जो है प्रतिनिधित्व रहा। मेरे परिवार से ही जो है बड़े बाबूजी वो विधायक रहे, मेरे बाबूजी यहाँ के प्रमुख रहे, मेरे जेठ जी जो है वो प्रमुख रहे। तो आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से जो है यहाँ से मेरा परिवार हमेशा से समाज सेवा किया है और यही कारण है कि उन्हीं की परिपाटी लेकर के मैं भी चल रही हूँ और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने, मतलब चिल्लूपार मेरा लक्ष्य था। पिछले 22 सालों से लगातार जो है मैं लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में मुझे एक बार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया, एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया। इन दोनों पदों पे रहते हुए भी जो है मैं लगातार लगी रही। आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी जो है मेरे कई कवरेज जो है वो छापे हैं। सबसे बड़े मतलब आपसे बड़ा साक्षी कोई नहीं है, आप सभी से। संगठन ने जो है मेरे बारे में नहीं सोचा और मैं सिर्फ एक बार जो है जाकर के बहन जी से मिली और बहन जी ने मेरे पूरा राजनीतिक यात्रा मुझसे पूछा कि भाई इससे पहले तुम चुनाव लड़ी हो? हम क्या, जी बहन जी 2007 का जो मैं चुनाव लड़ी हूँ। उन्होंने कहा सारी चीज सुन करके और बहुत ही सहज भाव से उन्होंने कहा कि जाओ अस्मिता, मेरा आशीर्वाद है और इस बार जो है चिल्लूपार विधानसभा की सीट जो है तुमको जीत के लानी है। चिल्लूपार किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दा क्या है आपके पास? चिल्लूपार में मेरा मुद्दा देखिए, एक तो सड़क रहेगा, भाई सड़क की हालत जो है बहुत खराब है। दूसरा विकास कार्यों में स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। हमारे अपने जाते हैं वो यहाँ सीएचसी पे या बहुत चीजें जो है वहाँ कमी है। वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है चिल्लूपार में। वर्तमान विधायक जी तो बहुत चीज कहते हैं। वर्तमान विधायक जी तो बता रहे हैं कि यहाँ पे औद्योगिक गलियारा खुला हुआ है। जरा हमको पूछ करके बता दीजिए ना, चिल्लूपार का कौन सा नौजवान वहाँ नौकरी करता है या कौन बहन जो है वहाँ नौकरी करती है, किसको दिला दिए हैं? बातें तो बहुत होती है। कोई 5 काम ऐसा बताइए कि आप विधायक बन जाएगी तो 5 काम चिल्लूपार के लिए सबसे पहले योजना जो आपकी योजनाबद्ध मेरी सबसे पहले योजना रहेगी जो बाढ़ग्रस्त मतलब गांव है वहाँ पे जो है बंधा बनवाने का काम होगा, उसके लिए पहल करूंगी। सड़कें सुधरवाऊंगी, स्वास्थ्य सेवा जो है वो सुधरवाऊंगी, शिक्षा, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगा, चूंकि महिला हूँ
तो महिलाओं को के उत्थान के बारे में सोचूंगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सोचूंगी, उनके लिए जो कुटीर उद्योग या जैसे भी जो है उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करूंगी। मैडम, आपके द्वारा शिलान्यास होगा कि काम होगा? काम होगा, उसके बाद शिलान्यास होगा। क्योंकि आज के डेट में जो सरकार है वो शिलान्यास ज्यादा करती है, काम कम करती है। नहीं, मेरा पहले इसलिए काम आप होगा, खरा उसके उतरेंगे। बाद जो है शिलान्यास होगा और आप आइएगा वहाँ बाइट लेने के लिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चिल्लू बात आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि बसपा की बहुत सी नीतियों को सपा के द्वारा बंद कर दिया गया। इन्हीं 5 नीतियों के बारे में बताइए जो कि सपा के द्वारा बंद कर दिया गया। सारी नीतियों को लगभग बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रहार था शिक्षा के ऊपर। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में जो 4 बार के शासनकाल थे, शिक्षा को फ्री किया। फ्री एजुकेशन कौन बंद कर सकता है जो शिक्षा के अगेंस्ट में खड़ा हो? शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वजीफा मिलता था हर महीने, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, कोई भी इंटरमीडिएट से लेकर के BA तक। मैं खुद भी माननीय बहन जी के शासन में हमने BA MA किया, हमको भी वजीफा मिलता था। साइकिल वालों की सरकार ने उस वजीफे को बंद कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं, स्वास्थ्य में देखिए महामाया सचल चिकित्सा योजना थी, जिसके तहत गांव में तमाम जो जैसे मलेरिया है, प्लेग, तमाम जो बीमारियां हैं जो आमतौर पे रहती हैं, जैसे डेंगू वगैरह है, इन सब की जागरूकता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। सचल वो एक महिला योजना थी, महिला जागरूकता योजना, महामाया सचल चिकित्सा योजना के नाम से। और उसमें एक सचल एम्बुलेंस थी। उस एम्बुलेंस के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एक हार्ट का डॉक्टर, एक ECG का मशीन, ये सारी जो एकदम अति आधुनिक सुविधाओं से लैस जो सुविधाएं थी, उससे लैस वो महामाया सचल चिकित्सा योजना वाली गाड़ी चलती थी। उसको अखिलेश यादव जी की सरकार जैसे ही आई, सबसे पहले उसको भी बंद कर दिया। जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, इससे किसको दिक्कत हो रही है? माननीय बहन जी ने थानों पे 5% अल्पसंख्यक और जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों के लिए सुनिश्चित किया था कि थाने पे नियुक्ति हो, जिससे कि जनता बेखौफ होकर के थाने तक पहुंच पाए। इसको भी किसने बंद कर दिया? ऐसे तमाम जैसे आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का था कि वो वर्ग जो आरक्षण का लाभ तो पाया, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलता था, उसका CR खराब कर दिया जाता था। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुत प्रमुखता से प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाया। उस बिल को इन्हीं के एक विधायक ने फाड़ने का काम किया। गिनती करूंगी तो शाम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी जनता के सुविधा वाली योजनाएं थी, मोर और लेस सारी की सारी समाजवादी की सरकार ने बंद कर दिया। माननीय बहन जी की सरकार में 12वीं पास करने वाली बच्ची के लिए सावित्रीबाई फुले सहायता योजना चलती थी, जिसके तहत उनको साइकिल और 15,000 रुपया मिलता था। वो साइकिल की योजना बंद है कि बच्चियां जो है आगे हायर एजुकेशन के लिए माँ बाप भेजते नहीं थे, तो एक साइकिल रहेगी, कुछ पैसा रहेगा, तो उनके लिए वो बंद कर दिया गया। कन्या अनुदान योजना माननीय बहन जी ने शुरू किया था। 20,000 रुपया प्रति बच्ची के जन्म पे ही उसको फिक्स कर दिया जाता था, जो उसकी शादी के समय पे यानी 18 साल पूरा होने पर उसको एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक हैंडसम अमाउंट मिलता था। वो योजना बंद कर दी गई। तमाम योजनाएं भाई, हमारे पास 200 कार्यों का ऐसा 200 कार्यों का है। ये एक तरफा माइनॉरिटी समाज का इनको वोट मिला। माइनॉरिटी समाज की तमाम योजनाएं थी, जिसमें मदरसों को विशेष सहूलियतों से लेकर सवाल है ना, आज पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है? आज पार्टी ने क्या? माननीय बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, चिल्लूपार विधानसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया है। प्रकार से आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बार बार हमलावर होते हैं। आप एक बार खुले तौर पे सत्य पत्रकारिता करिए। चिल्लूपार की भावी विधायक ने जो घोषणा मंच से की है कि यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया जाएगा, कहीं किसी जगह पे काफी बाढ़ प्रोन एरिया है, यहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है, वहाँ पे एक बंधे का निर्माण करने का हमारी अस्मिता चंद मैडम ने इसका घोषणा किया। और भी जो गड्ढे में सड़क न खोज करके, सड़क पे जितने भी गड्ढे हैं या सड़क गड्ढा मुक्त जो होगी, वो इनकी प्रायोरिटी रहेगी। वुमेन्स एजुकेशन के लिए जो इन्होंने बात कही है, वो इनकी प्रायोरिटी रहेगी। महिलाओं को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, स्वावलंबी बनाने की तरफ जो इनकी योजनाएं रहेंगी, हम उस पे काम करेंगे। और माननीय बहन जी का अगर आशीर्वाद प्राप्त है, केवल माननीय बहन जी का ही आशीर्वाद नहीं, आज इनको प्रकृति ने भी आशीर्वाद दिया है। आप सब सहयोग करेंगे तो चिल्लूपार विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जरूर।